मित्रों, यह रामायण का अद्भुत और अत्यंत रोचक कहानी है जो इस प्रकार से है। ऐसी कौन सी नारी थी जो आदि विवाहित और आदि कुंवारी थी। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नारी जो आदि ब्याही आदि कुंवारी है, ये कोई पहेली नहीं बल्कि यह रामायण का एक रहस्य को उजागर करती है। इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम इसी पहेली का उत्तर आपको देंगे और इसी से जुड़ी कथा आपको सुनाएंगे। यह कथा रामायण से ली गई है। इस पूरी कथा को जानने के लिए आपको हमारी कथा से अंत तक जुड़े रहना होगा। इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो का सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है कि जब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में गए थे तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई शिकार उन्हें हाथ नहीं लगा। उस समय शिकार खेलना राजाओं का कोई शौक नहीं था, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास और वीरता का प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वे अत्यंत निराश हुए। उनके हृदय में बेचैनी होने लगी और उनका मन भारी हो चला था। निराश होकर वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में सिर्फ पत्तों की ही सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज का दिन तो व्यर्थ हो गया। न कोई शिकार हाथ लगा और न कोई इस यात्रा का उद्देश्य निकला। महाराज चिंता में डूबे इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है, जहाँ पेड़ों के पास से निकलकर एक अत्यंत सुंदरी गंधर्व कन्या उनके पास ही आ रही थी। उसकी चाल, उसका सौंदर्य और उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो वह स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। दशरथ जी को विश्वास नहीं हुआ कि एक सुनसान जंगल में इतनी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में निर्भय होकर कैसे घूम सकती है, जहाँ पर एक से एक हिंसक जानवर किसी न किसी का शिकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब वो कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने उनसे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और इस निर्जन और भयानक जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है कि इस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं? कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने छोड़ा है? अब मुझे अपने बारे में बताएं। महाराज दशरथ की बात सुनकर उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं? देखने में तो आप एक महान योद्धा लगते हैं, जैसे आप कोई राजा हो। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मृत कर रही है। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से कहा, हे देवी, मैं राजा दशरथ हूँ। तुम तो जानती हो कि राजा का कर्तव्य शिकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया है। तब कन्या ने मधुर वाणी में कहा, हे महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए योग्य वर तलाशूं। इसी कारण मैं इस जंगल में अपने लिए एक योग्य पति खोज रही हूँ। दशरथ जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया, क्या यह उचित है? एक पिता को अपनी पुत्री के लिए स्वयं योग्य वर ढूंढना चाहिए। तब गंधर्व कन्या ने कहा, मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं, और जब मैंने आपको देखा है तो मुझे यह महसूस होता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। अब आप ही मेरे लिए वह उचित वर हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए कि मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे प्रजा और राज्य का दायित्व है। तुमने जो विवाह की बात मुझसे कही है, क्या तुम्हारे पिता ने आज्ञा दी है कि तुम किसी से भी विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजा, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ।
दशरथ और गंधर्व कन्या की बीच संवाद चलता रहा। थोड़ा आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी सुंदरता कैसे दे दी? फिर पिता के लिए परंपरा यही कहती है कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए वर खुद चुने। इस पर गंधर्व कन्या बोली, हमारे गंधर्व लोक में एक पुत्री को पूरा अधिकार होता है कि वह अपने लिए वर खुद चुने। इसलिए मेरे पिता ने मुझे वर ढूंढने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है। यही कारण है कि मैं अपने लिए वर स्वयं ढूंढ रही हूँ और अब आप पर मेरी खोज समाप्त होती है। अब मेरे मन मस्तिष्क ने तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। तुम ही मेरे लिए पूरी तरह से योग्य हो। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर दशरथ जी थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में उस कन्या के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो चुका था। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे प्रेम और साहस ने मुझे मोहित कर लिया है और अब मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और विवाह करने के लिए सहमत हूँ। अब दशरथ जी उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और अब वे आमातुर होकर उस गंधर्व कन्या की ओर बढ़ने लगे। राजा दशरथ को अपनी ओर आते देखकर वह गंधर्व कन्या मुस्कुराई। फिर वह थोड़ी गंभीर होकर कहने लगी, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरा कहा मानोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं, कामी लोभी लालची जब वे अपने में चकनाचूर होते हैं तो अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं। तब गंधर्व कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी कि अगर आप चाहते हैं मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूं, आपसे विवाह करूं, तो आपको एक वचन देना होगा कि मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, और अगर आप यह वचन देते हैं तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। उस समय राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद इससे कोई संतान हो सके और वचन दे दिया और कहा, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होगा। गंधर्व कन्या संतुष्ट हो गई। फिर दशरथ जी बोले, अब मैं चलता हूँ और जल्द बारात लेकर आऊँगा और पूर्ण वैदिक रीति से विवाह करूँगा। तब तक आप इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द से आऊँगा। गंधर्व कन्या ने राजा की बात सुनकर वृक्ष के नीचे बैठ गई और दशरथ जी का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है, मुझे विश्वास है आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। इसके बाद गंधर्व कन्या को आश्वस्त करके दशरथ जी घोड़े पर सवार होकर अयोध्या की ओर निकल पड़े। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या से विवाह करके गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें मन और वचन का मेल होता है। अब उन दोनों का आधा विवाह हो चुका था, लेकिन वैदिक रस्में अभी बाकी थी। गंधर्व कन्या वहीं वृक्ष के नीचे बैठी इंतजार कर रही थी, क्योंकि राजा दशरथ वचन देकर गए थे। उधर अयोध्या में जाकर दशरथ आत्मविश्वास के साथ पहुंचे और उन्होंने सोचा वे जल्दी उस गंधर्व कन्या से विवाह करेंगे। कुछ समय गुजरने पर दशरथ पारिवारिक जिम्मेदारी और राजकाज में ऐसे उलझे कि उन्हें अपना वचन याद ही नहीं रहा। दशरथ के बारे में सभी जानते हैं कि उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिनका उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। जब दशरथ अपने राजमहल लौटे तो अपनी प्रमुख रानियों में खो गए। अब वह हर रात महल में उत्सव होता। उनकी तीनों रानियां हर समय उनकी सेवा में लगी रहती थीं, जिससे वृक्ष के नीचे जंगल में इंतजार कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे राजकाज और रानियों में ऐसे खो गए कि उन्हें अपना दिया वचन याद ही नहीं रहा। उधर गंधर्व कन्या जंगल में इंतजार करती रही कि राजा दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अयोध्या ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती चली गई। इधर दशरथ जी अपने महल में मगन थे, उधर गंधर्व कन्या ने उनके वचन पर पूरा विश्वास किया था, इसलिए उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वे नहीं आए। जब ज़्यादा समय गुजर गया तो गंधर्व कन्या ने उस वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने वहीं बैठे बैठे अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि वहीं तपस्या कर रहे थे, जो उसे देख रहे थे। वे उस कन्या से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं। तब वे उसके पास पहुँचे। उन्होंने ध्यान लगाकर दशरथ
और गंधर्व कन्या का संवाद व उनके वार्तालाप को पूरा देखा। उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊं बनवाए। उन्होंने सोचा इस कन्या का मंतव्य पूरा होना चाहिए। उन्होंने सोचा अब ये खड़ाऊं ही अयोध्या के सिंहासन को पूरा करेंगे। उन्होंने ये खड़ाऊं अपने शिष्य अत्रि ऋषि को सौंपे और पूरी घटना सुनाई और कहा, हे अत्रि, यह खड़ाऊं उस गंधर्व कन्या के हैं जिस पर राजा दशरथ उसने उस पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊं उस वचन को पूरा करेंगे। आगे चलकर अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और फिर कैकेयी के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। वन मार्ग में चलते हुए प्रभु श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात ऋषि पत्नी सती अनुसुईया से होती है। सती अनुसुईया माता सीता को दिव्य वस्त्र देती है तथा ऋषि ने राम को खड़ाऊं दिए। यह वही खड़ाऊं थे जो गंधर्व कन्या की हड्डियों से मतंग ऋषि ने बनवाए थे। राम ने वे खड़ाऊं पहने नहीं बल्कि लक्ष्मण को संभालने के लिए दे दिए। जब भरत चित्रकूट राम को लेने आते हैं तब श्री राम ने कहा, भरत, मैंने यह वनवास पिता के वचन के लिए स्वीकार किया है। श्री राम भरत को वह खड़ाऊं देकर विदा करते हैं। तब भरत जी ने वे खड़ाऊं राज सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक राज्य का संचालन किया। उसके बाद जब राम अयोध्या वापस आए और सिंहासन पर बैठे तब भगवान श्री राम ने वही खड़ाऊं पहने थे। इस प्रकार मतंग ऋषि ने उस गंधर्व कन्या को उसका सम्मान ही नहीं दिलवाया अपितु प्रभु श्री राम के चरणों में रहने का मौका भी दिलवाया। इन्हीं प्रभु श्री राम के चरणों की धूल से अहिल्या का उद्धार हो गया था। तो ये थी आदि ब्याही आदि कुंवारी उस गंधर्व कन्या की कहानी, जिससे यह जाहिर होता है कि इस संसार में सही व्यक्ति का उद्धार एक ना एक दिन अवश्य होता है। जय श्री राम।